बेटा हम ਆਪਾਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਅਧਿਆਇ 6 ਦੀ ਅਭਿਆਸ 6.4 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਉਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਵ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 3 ਹੈ, ਇਹ 4 ਹੈ ਤੇ ਇਹ 5 ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਜੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, यही कंडीशन अप्लाई होती है तो त्रिभुज बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। हुण सानूं कहा जा रहा है कि हेठां दित्तियां होईयां भुजावां दे माप तो कि एक त्रिभुज संभव है कि इन्हां भुजावां तो एक त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो असीं ये देखांगे कि कोई भी दो भुजावां नूं जोड़ के देखिए तो जोड़ हमेशा तीजी जिहड़ी बच गई भुजा, जिद्दां आपां देखो 3 ते 4 नूं जोड़दे हां तो 7 आंदा, 7 5 तो वड्डा, बिल्कुल ठीक है। फिर आप 3 नाल 4 नूं नहीं, हुण 3 नाल 5 नूं जोड़ते हैं, 8 आ गया, वो भी 4 तो वड्डा, बिल्कुल ठीक है। हुण आपां 3 नाल 4 भी जोड़ लिया, 3 नाल 5 भी जोड़ लिया, हुण आपां 5 नाल 4 जोड़ते हैं, 9 आ गया, 9 3 तो वड्डा। इस तरह असीं देख लिया कि सारी तरह असीं करके देख लिया है कि कोई भी दो भुजावां लईए तो उन्हां दा जोड़ तीजी भुजा तो वड्डा ही आ रहा है, इस करके त्रिभुज संभव होवेगा। इस तरह ही असीं हुण इस दे तिन्ने पार्ट करने हैं। पहला भाग साडे कोल सवाल 'च देखो की है, साडे कोल जिहड़ी भुजावां दित्तियां गईयां ने 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर ने। हुण देखो पहला असीं की कर रहे हैं, 2 ते 3 नूं जोड़ांगे, 2 नूं ते 3 नूं जोड़िया है तो वड्डा रखिया है किते तीजी भुजा दे। ध्यान नाल देखना बेटा, 2 नाल 3 नूं जोड़िया, हुण 2 नाल असीं 5 नूं जोड़ांगे, 2 नाल असीं 5 नूं जोड़िया, वड्डा रखिया तीजी भुजा, किहड़ी बच गई देखो 2 ते 5 वरत गई तो किहड़ा बच गया 3 बच गया, ठीक है ना। हुण असीं की करना है, 2 ते 3 वरत्या गया, 2 नाल 5 वरत्या गया तो 3 ते 5 तो किहड़ी बच गई 2। हुण असीं ये देखना है कि जिहड़े 3 समीकरण असीं लिखिया ने ये संभव होणगियां जे नहीं होणगियां। देखो जरा इनू जोड़ो, 5 की 5 5 तो वड्डा हुंदा है, नहीं, संभव नहीं। 7 3 तो वड्डा है, संभव है, टिक कर दो, ये भी टिक कर दो। बट ये तो क्रॉस हो गया ना बेटा, जे तिन्ने सही होणगे तां त्रिभुज बन सकदा, नहीं तो नहीं बन सकता। मतलब की लिखांगे असी कि हेठा दिते गए भुजावां तो त्रिभुज संभव नहीं है। बेटा असीं लिख लिया, देखो त्रिभुज संभव नहीं है, ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ध्यान नाल समझो बेटा, तुहाडे कोल 3 भुजावां दित्तियां गईयां ने, तुसीं ये पता करना है कि एक भुजावां नाल त्रिभुज संभव है या नहीं है। तुसीं वारी वारी 2 नूं जोड़ के तीजे ते वड्डा बनाना है। जेकर वाकई जोड़ तीजे तो वड्डा आ रहा है तो टिक लगाना है, जे वड्डा नहीं आ रहा तो क्रॉस लगाना है। तो इस तरह साडे कोल जे एक भी क्रॉस लग गया तो फिर संभव नहीं है। हुण दूजा भाग करांगे, ध्यान नाल देखियो। अब देखो बेटा, तुहानूं एक होर तरीका दसदा किस तरीके नाल असीं सौखे तरीके नाल याद कर सकते हैं कि किहड़ी दो भुजावां कित्थे रखणीआं ने। तुसीं सब तो पहलां की काम करना, ध्यान नाल देखो, आ निशान 3 लगाने ने तो सज्जे हत्थ एक बारी 3, एक बारी 6 तो एक बारी 7। देखो तिन्ने भुजावां बारी बारियां ले लिया आपां, 3 6 ते 7। हुण 3 नूं छड्ड के बाकी दो भुजावां जिहड़ियां ने इधर प्लस पा के लिख दो, 6 जमा 7, 6 है तो 6 नूं छड्ड के 3 जमा 7, 7 नूं छड्ड के 3 जमा 6। सौखा ना। हुण भुल्लूगा नहीं कि किस तरीके नाल लिखना सीगा। हुण तुसीं देखना है कि ये जिहड़े समीकरण तुसीं लिखिया ने ये संभव होणगियां कि नहीं होणगियां। ध्यान देखोगे, 6 ते 7 नूं जोड़ांगे, 13 13 3 तो वड्डा हुंदा है, बिल्कुल संभव है। 7 ते 3 10 10 6 तो वड्डा हुंदा है, संभव है। 9 7 तो वड्डा हुंदा, संभव है। 3 टिक लग गए ना, इसदा मतलब त्रिभुज संभव है। ਆਪਾਂ कह सकते हैं ट्रायंगल इज पॉसिबल। देखो बेटा जिदा तुहानूं समझाया उसे तरीके नाल करांगे। भुजावां ने 6 3 ते 2, असीं 3 निशान लगावांगे। देखो 1 2 ते 3, पहली भुजा 6 फिर 3 फिर 2 लिख लवांगे। हुण 6 लिख लईए, 6 नूं छड्ड के जिहड़ी 2 बच गईआं ने उहनूं जोड़ लिओ, 3 जमा 2। 3 लिख लईए तो बाकी 2 किहड़ी बच गईआं, 6 जमा 2। 2 लिख लईए तो उस तो बाद बच गई 6 जमा 3। हुण दसो 3 ते 2 नूं जोड़ के आता है 5, कि 5 6 तो वड्डा है, नहीं, गलत हो गया। 8 3 तो वड्डा है,
9 2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲੇਕਿन एक ਤਾਂ क्रॉस लग गया ना, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ एक क्रॉस लग जे ਤਾਂ त्रिभुज संभव नहीं है। तो इस तरह तुसीं पता लगा लिया बेटा कि किहड़ियां भुजावां तो त्रिभुज बन सकता है तो किहड़ियां भुजावां तो त्रिभुज नहीं बन सकता है। याद रखना है कि किस तरीके से समझाया तुहानूं कि जिहड़ियां 3 भुजावां दित्तियां ने, 3 एरो लगा के, एरो किस तरीके नाल लगाने, इस तरह बेटा तिन्ने भुजावां लिख देनी है 5 3 ते 2। 5 लिख लिए तो खब्बे हत्थ विच बाकी 2 का जोड़, 3 छड्ड के बाकी 2 का जोड़, 2 छड्ड के बाकी 2 का जोड़। इस तरह तुसीं जे सारे टिक लग गए तो संभव है, जे एक भी क्रॉस लग गया तो संभव नहीं है। हुण अपना दूजा सवाल करन जा रहे हैं, ध्यान नाल देखियो। सानू कहा गया कि त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर कोई ओ बिंदु ले लिया है। देखो कि हेठा दित्तियां गईयां जिहड़ी समीकरण ने वो सही ने। मैं पहली समीकरण, दूजी समीकरण, तीजी समीकरण दोबारा लिख ली है तो तुहानूं समझाउण वास्ते मैं इस डायग्राम नूं दोबारा बनाया है। तुसीं ध्यान देखो, सब तो पहली जिहड़ी भुजा है उहदे विच ओ ते पी लिखिया है। देखो ओ पी नूं जोड़ लिया गया है, ओ क्यू तो ओ क्यू नूं जोड़ लिया गया है, तो पी क्यू तो पहले ही जुड़े हुए सन। तो ओ पी ओ क्यू तो पी क्यू, ओ पी ओ क्यू तो पी क्यू दे विचकार वाली हाईलाइट करके तुहानूं दिखा रहे हैं कि किहड़ा त्रिभुज बन रहा है साडे कोल। देखो हुण तुहानूं दिख रहा होगा सानूं त्रिभुज जिहड़ा आ किहड़ा उसने बनाउण नूं किहा है, ओ पी ओ क्यू ते पी क्यू वाला, ओ पी ओ क्यू ते पी क्यू ते। तो तुहानूं मैं की समझाया सीगा कि कोई भी एक एरो लगाओ, एरो लगाउण तो बाद तुसीं सज्जे हत्थ ओ पी ओ क्यू ते पी क्यू दे विचों कोई भी रखनी है बारी बारी। तुहाडे कोल देखो एरो लगा होया है, इधर की रखना है पी क्यू। सब तो पहले तुहानूं ये पता होना चाहिए कि तुहाडे कोल भुजावां किहड़ियां ने। सब तो पहली भुजा तुहाडे कोल है एक ओ पी, फिर ओ तो ओ क्यू, फिर एक पी क्यू। इस गल का ध्यान रखना है। हुण देखो तुसीं सज्जे हत्थ किहड़ी भुजा रख रहे हो, तुसीं पी ते क्यू नूं रख लिया है। जे पी क्यू सज्जे हत्थ आ गई तो बाकी बकाया किहड़ी बच गई बेटा, ओ पी जमा ओ क्यू। तो देखो ही आई है ना, तो बिल्कुल सही है। उन्हें पूछा सी कि ये दित्ती समीकरण सही है, तो इसी की लिखांगे सही है। इस तरह दूजे भाग में देखो बेटा ओ दे नाल क्यू नूं मिलाया गया है, असी ओ ते क्यू नूं मिला लिया। देखो डायग्राम दे विच मिला के दिखाना तुहानूं, ते ओ आर नूं मिला लिया है, तो साडे कोल त्रिभुज बन गया है ए वाला जिहड़ा मैं तुहानूं हाईलाइट करके दिखा रहा। देखो ध्यान नाल, हुण त्रिभुज साडे कोल उपर वाला बन गया है, ठीक है ना। हुण देखो कह रहा है ओ क्यू ते ओ आर दा जोड़, मैं तुहानूं दस्सिया सी 2 भुजावां दा जोड़ आर क्यू तो वड्डा होएगा, वही वो कह रहा है, बिल्कुल सही। ओ क्यू ओ आर क्यू आर तो वड्डा है, सही है, इट इज़ ट्रू। इंग्लिश वाला बच्चा क्या लिखेगा, ट्रू। इसी तरह तुसीं अगला भाग देखो, ओ आर पहले ही जुड़िया हुआ है, ओ पी नूं जोड़िया गया है, तो इस तरह से एक नवा ट्रायंगल प्राप्त किया है। ध्यान देखो जिन्होंने मैं हाईलाइट कर रहा हाँ। हुण इस त्रिभुज दी 3 भुजावां दे विच ओ आर ते ओ पी नूं जोड़िया गया है, तो आर पी तो वड्डा होवेगा, बिल्कुल सही है। ओ आर ते ओ पी का जोड़ 2 भुजावां का जोड़ तीजी भुजा तो वड्डा हुंदा है, इस करके भी सही है, जिसनूं असीं इंग्लिश विच ट्रू कहांगे। तो याद रखना बेटा, जदों भी एक त्रिभुज की गल की जाएगी, उस त्रिभुज के किन्नी भी 2 भुजावां का जोड़ हमेशा तीजी भुजा तो वड्डा हुंदा है। इन्होंने बिल्कुल सही कंडीशन लिखिया सन, इस करके असीं सही लिखा है। जेकर ये कंडीशन दे विच गलत कुछ लिख दे तो असीं जिवें इन्होंने लिखा हुंदा ओ पी जमा ओ क्यू वड्डा है आर क्यू तो वड्डा नहीं होएगा। ओ पी जमा ओ क्यू त्रिभुज ओ पी क्यू की गल कर रहा है, तो पी क्यू तो ही वड्डा होवेगा। तो हुण तीजा सवाल देखांगे, ध्यान नाल देखियो। तीजे सवाल में तो सानूं एक त्रिभुज दिता गया है ए बी सी, जिस विच ए एम एक मध्यिका है। मध्यिका बारे मैं तुहानूं पहले समझा चुका बेटा कि मध्यिका का मतलब होंदा है मध्यिका सामने वाली भुजा नूं अद्ध करती है, मतलब बी एम ते एम सी बराबर है। इस गल का ध्यान रखना है। मध्यिका का मतलब की होंदा है कि बी एम ते एम सी बराबर है। हुण असीं सब तो पहले देखो किस तरीके नाल सवाल नूं कर रहे हैं। गिवन दिता है तो सिद्ध करना है, ये बहुत वधिया तरीका होंदा सवाल करन दा। दिता है तो मतलब होंदा सानूं सवाल दे विच कहा गया कि त्रिभुज ए बी सी दी एक मध्यिका ए एम है। देखो कॉपी पेस्ट की है, सिद्ध करना है, दसो किया। इसी तरह गिवन दे विच इस लाइन में लिखा है तो टू प्रूफ दे विच इस लाइन में लिख दिता है। हुण देखो सब तो पहला मैं एक अद्धे त्रिभुज नूं वखरा रंग किया है तो अद्धे नूं वखरा किया है। असीं सब तो पहला ए बी एम त्रिभुज लिया है। हुण तुसीं इस नूं किस तरीके नाल यूज़ करना है, ध्यान नाल देखना है।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਰੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਇੱਧਰ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ AM ਹੈ, ਤੁਸੀਂ AM ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ AM ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਸ ਗੁਲਾਬੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ AM ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ AB ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ BM ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ AB ਜਮਾ BM ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ACM ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ACM ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਐਰੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ AM ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ AM ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਰਾਊਨ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ AM ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, AM MC CA, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲਕੀਰਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦਾ A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ M ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ AM ਹੈ। ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ MC ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, CM ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੇਟਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਂਡ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। CA ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ AC ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ AM ਅਸੀਂ ਭੁਜਾ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ MC ਤੇ ਇੱਕ AC, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, 1 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੇ ਜੋੜਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ AB ਜਮਾ BM ਖੱਬਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮਾ ਖੱਬਾ ਹਿੱਸਾ, AC ਜਮਾ MC, ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਨਾਲ ਸੱਜਾ AM ਜਮਾ AM। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ, AB ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, AB ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। CA ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, CA ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ AB ਜਮਾ BM ਤੇ MC ਨੂੰ ਜੋੜੋ, BM ਤੇ MC, ਇਹ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? BC, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਮਾ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? AC ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ 2 AM ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। थोड़ा सा लिख लिया है कंप्लीट। इंग्लिश वाले बच्चे भी इस तरह सेम ही लिखेंगे, बस विच था इन ट्रायंगल BM एन ट्रायंगल ACM, वही AM ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਖੱਬੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ BM ਤੇ BM ਤੇ MC ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ? BC। ਅਸੀਂ BM ਤੇ MC ਥਾਂ BC ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ AC CA ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, AB ਸੇਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। उम्मीद कर रहे हैं कि तुहानू समझ आ रही होएगी। बड़ा 6वें सवाल में पूछा जा रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजावां का माप 12 सेंटीमीटर ते 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी तीजी भुजा का माप किहड़े दो मापां दे विचकार होना चाहिए है? द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन, बिटवीन व्हाट टू मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। बेटा बहुत ही सौखा सवाल है, इसनूं ध्यान नाल सुनना। मैं किदां समझा रहा तुहानूं। तीजी भुजा ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਟਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ? ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ 3 ਤੇ 27 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ x ਮੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ x ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? 3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ 27 ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਅਤੇ 27 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो बड़ा से लिख लिया है कि पहला असी सम ऑफ साइड्स पता करनिया ने, दोनों भुजावां का जोड़ पता करना है। 27 आ गया, डिफरेंस पता किया 3 आ गया, तो मतलब तीजी जी भुजा है थर्ड साइड शुड फॉल बिटवीन, वो कि विचकार होगी? 3 ते 27 के विचकार होगी। बहुत ही सिंपल तरीके नाल तुहानूं सवाल करवाया है बेटा, सिर्फ भुजावां नूं जोड़ना है तो घटाना है, जो नंबर आ गए उन्होंने विचकार ही तीजी भुजा हो सकती है। इस तरह साढ़े 6.4 अभ्यास भी बेटा कंप्लीट हो गई है। उम्मीद कर रहा तुहानूं समझ आया होगा। जेकर कोई मेरी वीडियो वधिया लगी हो, मेरा पढ़ाया तुहानूं समझ आ रहा तो जरूर उसनूं लाइक करो, जरूर सबसक्राइब करो मेरे चैनल नूं, ताकि मेरी अगली वीडियो तुहाडे फोन ते शो हो सके।